बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट आज का जो हमारे पास टॉपिक है ग्रोथ एंड डिके। आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.5 है बेटा सेकंड ईयर की, उसको आज हम स्टडी करना है 1.4 एक्सरसाइज तक। जितने भी लेक्चर हैं बेटा यूट्यूब चैनल स्टडी विद वकार के ऊपर तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो अपलोड कर दी हैं। आप लोग वहां पे जाके तमाम के तमाम जो लेक्चर है वहां से आप लोग सुन सकते हैं, अपने नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा वो हमारे पास ग्रोथ और डिके होगा। ग्रोथ बेसिकली आपके पास क्या होता है, ग्रोथ बेटा किसी की चीज में जो इजाफा होता है उस इजाफे को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और डिके क्या होता है, डिके बेटा किसी भी चीज के अंदर जो कमी वाकया हो रही होती है वो हमारे पास डिके कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ग्रोथ के अंदर बेटा आप लोग बता सकते हैं भाई, जिस तरह आबादी में इजाफा हो रहा है तो ये हमारे पास ग्रोथ होगा। या बैंक के अंदर रकम पड़ी हुई है तो रकम में इजाफा हो रहा है, आप लोग रकम जमा करवा रहे हैं तो रकम में बेटा इजाफा हो रहा है हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ कहलाता है। डिके के अंदर बेटा किसी चीज के अंदर कमी वाकया हो रही है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने कोई चीज रखी है बेटा तो वो हमारे पास ठंडी होना शुरू हो गई है तो वो हमारे पास क्या होगा भाई, वो आप लोगों के पास डिके के अंदर आ जाएगा। या हमारे पास आबादी में कमी वाकया हो रही हो तो वो बेटा हमारे पास किसमें आ जाता है, डिके के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग डिफरेंट किस्म की जो एग्जांपल है वो आप लोग देख सकते हैं। तो बेटा इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है ग्रोथ का, वो होता है भाई n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर के टी। आपके पास भाई एन नॉट बेटा सबसे पहले नंबर पे होता है, इसका इनिशियल अमाउंट होती है, इनिशियल अमाउंट होती है बेटा। एन हमारे पास क्या होता है भाई, टाइम टी के बाद जो हमारे पास उसकी पॉपुलेशन में या उस चीज के अंदर जो इजाफा हो रहा होता है बेटा उस मकदार में, वो हमारे पास कैपिटल एन के इक्वल होता है भाई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो के होता है बेसिकली ये बेटा इसकी ग्रोथ रेट होती है। जो ग्रोथ रेट बेटा आप लोगों के पास होती है इसकी ग्रोथ की, तो यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू होगी बेटा वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। और टी हमारे पास क्या होगा, टी यहाँ पे बेटा टाइम के इक्वल होता है। टी बेसिकली क्या होगा, टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही हमारे पास जो फार्मूला ग्रोथ के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, और हम जो डिके होगा उसके लिए भी हम यही करेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को टॉपिक सिखा रहा हूँ बेटा ग्रोथ के रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे, और अपनी एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जो क्वेश्चन है इसके वो भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर बेटा एग्जांपल नंबर 1 आपको दी है। एग्जांपल नंबर 1 का आप लोगों को डाटा गिवन दिया हुआ है, डाटे के अंदर उसने बता दिया है भाई कि n बराबर है आप लोगों के पास n नॉट ई की पावर, आप लोगों के पास वैल्यू बेटा बता दी है n नॉट ई की पावर आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 0.04 टी। उसके बाद बेटा यहाँ पे कहता है टाइम आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन बेटा आपको बता दिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो आप लोगों के पास है भाई 400, यानी कैपिटल एन की बेटा वैल्यू बता दी है कि वो टाइम टी के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ रही है, अभी 400 बढ़ रही है। हमें कहता है टाइम आप लोगों ने टी मालूम करना है। तो सोल्यूशन बेटा देख लें जरा इसका, आप लोगों के पास यूजिंग फार्मूला क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है हमें, वो आप लोगों के पास है कैपिटल एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर 0.04 टी। तो बेटा n की वैल्यू पुट कर लें, n आप लोगों के पास कितना है भाई 400, n नॉट आप लोगों के पास बता दिया उसने, n नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, n नॉट उसने बता दिया वो आपके पास कितना है भाई 200, ठीक है। यहाँ पे आपके पास n नॉट की जगह आ जाएगा 200, तो e की पावर 0.04 टी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 20 के साथ कैंसिल, 2 2 4, e की पावर 0.04 टी। तो बेटा 2 इज इक्वल आ जाएगा e की पावर 0.04 टी। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा t को आप लोगों ने शुरू में लेकर आना, तो आपको पता है इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लें टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ln2 इज इक्वल आ जाएगा 0.04 टी, साथ आ जाएगा ln ऑफ e। तो ln e आपको पता बेटा किसके इक्वल होता है भाई 1 के इक्वल, जिसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ln2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.04 इज इक्वल आ गया बेटा t के, तो t अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा, जब आप लोग कैलकुलेटर पे बेटा इसको हल करोगे तो t अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 17.33 हॉर्स हमारे पास, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है हमारे पास निकल आई, यानी इतने घंटे के बाद इसकी आबादी कितनी हो जाएगी भाई 400 के करीब हमारे पास पहुंच जाएगी, ठीक होगा बेटा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। ये बेटा इसकी एग्जांपल है। अब इससे रिलेटेड हम जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से बेटा इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट सबसे पहले नंबर पे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे
डाटा जो बेटा रिक्वायर्ड आप लोगों के पास है, डाटे के अंदर आपके पास वैल्यू दी है भाई n इज इक्वल दे दिया भाई यहाँ पे 300 e की पावर है भाई 0.02t, और हमें कहता है भाई यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन बता दिया बेटा, वो आप लोगों के पास कैपिटल N इज इक्वल है यहाँ पे वैल्यू 600, और कहता है भाई टाइम t बेटा आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है। सोल्यूशन जरा देख लें इसका, यूजिंग फार्मूला जो गिवन दिया हुआ है आपको वो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू 300 e की पावर 0.02t। तो कैपिटल N किसके इक्वल है भाई आपके पास, उसकी वैल्यू बता दी है बेटा 600 इज इक्वल आ जाएगा 300 e की पावर 0.02t। तो बेटा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल आ जाएगा e की पावर 0.02t। तो ये डबल जीरो के साथ कैंसिल, 3 2 6, तो 2 इज इक्वल आ गया e की पावर 0.02t। तो बेटा यहाँ पे t की वैल्यू मालूम करनी है, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें इसका। तो बेटा यहाँ पे लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाई ln2 बराबर आ जाएगा 0.02t ln e। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि पावर कहाँ पे आ जाती है, शुरू में। तो बेटा अब ln e किसके इक्वल होता है भाई 1 के, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड, ln2 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल आ जाएगा बेटा t के। तो जब आप लोग ln2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 3 अप्रोक्सीमेट इक्वल बेटा आ जाएगी 34.65 हॉर्स बेटा हमारे पास। तो ये बेटा हॉर्स आ देंगे, हेंस द पॉपुलेशन बिकम, आपने आगे लिख देना भाई हेंस द पॉपुलेशन बिकम 600 इन, तो मैं सिर्फ उसका डाटा जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे समझा के आप लोगों को। तो बेटा आप लोगों के पास गिवन दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बेटा इनिशियल वैल्यू जो है पॉपुलेशन उसने बता दी है कि इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, इसकी 150। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब आप लोगों के पास बेटा एन नॉट की वैल्यू बता दी है, वो 150 के इक्वल है। उसके बाद आप लोगों को बता दिया भाई पॉपुलेशन आफ्टर 10 हॉर्स हमारे पास है बेटा 250, और टाइम बता दिया बेटा आपके पास, टाइम टी आपके पास है भाई, वो आपके पास गिवन दिया हुआ है 10 हॉर्स है हमारे पास। और बेटा द ग्रोथ मॉडल हमारे पास आगे फार्मूला बता दिया भाई आपके पास n इज इक्वल है 150 e की पावर के टी भाई। अब यहाँ पे बेटा हमें कहता है फाइंड करना है आपने, फाइंड बेटा आप लोगों ने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक होगा बेटा। तो सोल्यूशन जरा देख लें, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यूजिंग फार्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू 150 e की पावर के टी, वैल्यू पुट कर लें। कैपिटल N बेटा आपको नजर आ रहा है 250 के इक्वल है, इधर आएगा 150 e की पावर के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम आपको पता है बेटा किसके इक्वल है, 10 के इक्वल में, इसकी जगह 10 पुट कर देते हैं। ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाई डिवाइड हो जाएगा, ये 0 हो गया, इधर आप लोगों के पास 3, इधर क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू e की पावर 10 के आपके पास। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू आ जाएगी 5/3 इज इक्वल आ जाएगा e की पावर 10 के। अब आप लोगों को मैंने बताया बेटा कि आप लोगों ने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें इसका। तो बेटा लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln 5/3 इज इक्वल आ जाएगा 10 के, ln क्या आ जाएगा भाई e। तो ये बेटा आपके पास 10 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ln e आपके पास, ln e आपको पता बेटा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर आपके पास k बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब ln 5/3 को आप लोग डिवाइड करवाएं किसके ऊपर भाई, 10 के ऊपर, पहले ln 5/3 निकालें कैलकुलेटर पे, तो बेटा वो वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 0.5108 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10, तो बेटा k अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा आपका 0.0511। तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, k आपके पास क्या होता है, इसका ग्रोथ रेट होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था
कि बेटा ग्रोथ के अंदर जो आपके पास के की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होती है, आपके पास पॉजिटिव होती है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ग्रोथ रेट का, पहले दो क्वेश्चन आपके ग्रोथ रेट के हैं और अगले जो दो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास डिके के हैं। आप लोग जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद हम डिके रेट की तरफ चलते हैं भाई। अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो गिवन डाटा आपको दिया हुआ है भाई, सबसे पहले नंबर बेटा आप लोगों के पास फार्मूला बता दिया, कैपिटल एन इज इक्वल है आपके पास 500 ई की पावर के टी। बेटा टाइम बता दिया, टाइम टी आप लोगों के पास है 20 और आपके पास कैपिटल एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन बेटा बता दी है वो आप लोगों के पास है 300। तो यहाँ पे कहते हैं भाई फाइंड आपने बेटा करना है, फाइंड आपने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। और ये आपके पास डिके का क्वेश्चन है भाई, डिके के लिहाज से हमें कहते हैं डिके रेट आप लोगों ने निकालना है। तो बेटा फार्मूला बेशक आपका ग्रोथ का हो बेशक डिके का हो, फार्मूला आपका सेम यूज होगा। तो सोल्यूशन के अंदर बेटा आप लोग लिख लें यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपके पास है कैपिटल एन इज इक्वल टू 500 ई की पावर के टी। तो बेटा कैपिटल एन आपको दे दिया 300 इज इक्वल आ जाएगा 500 ई की पावर टी की वैल्यू बता दिया बेटा वो 20 टी है। तो 300 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल आ जाएगा बेटा ई 20 टी। 00 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल आ जाएगा ई 20 टी। अब आप लोगों को पता है बेटा हमने वैल्यू निकालनी है भाई, सॉरी टी नहीं, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पे जो के की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी बेटा, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं इसका लॉग, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा आपके पास आ जाएगा ln 3/5 इज इक्वल टू ये 20 के आपका शुरू में आ जाएगा ln e आपको पता 1 के इक्वल 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल आ जाएगा बेटा के, तो के बराबर आ जाएगा फिर आपके पास यहाँ से जब बेटा कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा -0.0256। ये बेटा आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके पास ग्रोथ रेट होता है भाई, ग्रोथ के अंदर हमारे पास जो के होता है उसकी वैल्यू क्या आती है भाई, पॉजिटिव आती है। लेकिन जो डिके होगा बेटा, डिके के अंदर जो वैल्यू होती है आप लोगों के पास वो आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, के इज ऑलवेज नेगेटिव। के हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी वैल्यू आपकी इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, डिके में और ग्रोथ में इतना ही फर्क है कि ग्रोथ के अंदर बेटा आपके पास जो के की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होती है और डिके के अंदर जो के की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। इसके अलावा इसमें और कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं है। तो बेटा जल्दी से इसको, बाकी आपको मैंने बता दिया, ग्रोथ बेसिकली इजाफे को कहते हैं और डिके किसको कहते हैं भाई, कमी को कहते हैं। ठीक है बेटा, अब जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एक्सरसाइज के। आप लोगों के सामने लिखी हुई है बेटा, आपको डाटा बता दिया, डाटे के अंदर हमारे पास गिवन है कैपिटल एन इज इक्वल है आपके पास 600 ई की पावर -0.05 टी। तो बेटा हमें कहता है स्मॉल टी आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है और टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट बेटा आपको बता दी है यहाँ पे, टोटल अमाउंट हमारे पास है यहाँ पे 200। तो सॉल्यूशन बेटा इसका जरा देख लें यूजिंग फार्मूला, फार्मूला बेटा आपके सामने लिखा हुआ है कैपिटल एन इज इक्वल है 600 ई की पावर -0.05 टी। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये बेटा जो के हमारे पास है नेगेटिव लिया हुआ है क्योंकि ये डिके का क्वेश्चन है। तो डिके के अंदर हमारा जो के होता है, ग्रोथ रेट होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, एन की जगह वैल्यू पुट कर लें, टोटल अमाउंट आपके पास है 200, 600 ए की पावर -0.05 टी। तो ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड ई की पावर -0.05 टी, 00 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 इज इक्वल आ जाएगा ई की पावर -0.05 टी। तो बेटा आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ आप लोग एंटी लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा लॉग आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा ln 1/3 इज इक्वल टू -0.05 ln ऑफ क्या आ जाएगा ई, तो साथ आ जाएगा बेटा टी। तो ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड ln 1/3 डिवाइडेड बाय -0.05 इज इक्वल आ जाएगा बेटा टी के। ln ई आपको पता है बेटा वो 1 के इक्वल होता है भाई। तो बेटा जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी
मैं इसका आंसर लिख देता हूं बेटा। आंसर हमारे पास आ जाएगा, टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 21.97। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 वाला जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा, तो जल्दी से शाबाश इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लें भाई। डाटा आपके सामने लिख देता हूं मैं, इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना। स्टेटमेंट अगर मैं लिखनी शुरू कर दूंगा तो क्वेश्चन बेटा काफी लेंथी हो जाएगा, आपका वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका डाटा लिख रहा हूं। बाकी आप लोगों ने इसकी इसका जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों ने अपनी बुक से देख लेना है। ठीक है बेटा, तो डाटे के अंदर आप लोगों के पास गिवन दिया हुआ बेटा, कैपिटल एन इज इक्वल है 600 e की पावर के टी। उसके बाद बेटा टाइम आप लोगों को गिवन दे दिया है, टाइम कहता है टी इज इक्वल है आपके पास 8 आवर्स है भाई। और टोटल अमाउंट बेटा बता दिया है, वो आपके पास है टोटल अमाउंट, वो आपके पास है बेटा 400। और कहते हैं अभी फाइंड करें, फाइंड डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू के। बेटा के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक होगा बेटा, तो आप जरा सोल्यूशन जरा देख लें इसका। यहां पे लिखे यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला बेटा आपके पास है कैपिटल एन इज इक्वल टू 600 ए की पावर के टी। वैल्यू पुट कर लें, कैपिटल एन किसके इक्वल है बेटा 400 इज इक्वल आ जाएगा 600 ए की पावर के हमें मालूम करना है, टी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 8, तो 8 के आप लोगों के पास आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल आ जाएगा बेटा e की पावर 8 के। तो बेटा ये इसके साथ कैंसिल, 2/3 इज इक्वल आ जाएगा e की पावर 8 के। तो बेटा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा आपके पास आ जाएगा ln 2/3 इज इक्वल आ जाएगा 8 के ln ऑफ e। तो ln e हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा 8 इज इक्वल आ गया के। तो के बेटा अप्रोक्सीमेट जो इक्वल है वो आप लोगों के पास आ जाएगा -0.0506। तो ये बेटा आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, क्योंकि के कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक होगा बेटा, तो बेटा ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे, पहले 2 क्वेश्चन ग्रोथ रेट के हैं, अगले जो 2 क्वेश्चन है बेटा वो डीके के आप लोगों के पास क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके के साथ समझ आ गए होंगे। बेटा क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो इनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करें, इनकी जो है वो आप लोग नोट्स अपने तैयार करें, ताकि बाद में आप लोगों को जब टेस्ट हो तो प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला कल वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो हम उसको सीखेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, और उसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी तरीके के साथ समझ आ गई होगी। वीडियो आप लोगों को समझ आ गई है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहे। तो इंशाल्लाह ताला कल हम नई वीडियो के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।